वेलकम टू एनिमे डिस्पैच। तो दोस्तों, वन पीस का एंड अब तक एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की इस एडवेंचर ने पूरे फैंस को एक सवाल में फंसा दिया है कि वन पीस क्या है और स्टोरी कैसे खत्म होगी। तो वन पीस के फैन अलग अलग स्पेकुलेशंस लगाते हैं और फैंस ने कई थ्योरीज बनाई है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 5 पॉपुलर फैन थ्योरीज के बारे में जो वन पीस के एंड को एक्सप्लेन करती है। साथ ही एनिमे के फैक्ट्स को यूज करते हुए ये भी समझेंगे कि क्या ये थ्योरी सच्ची हो सकती है। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत लोगों का मानना है कि वन पीस एक्चुअली एक एंशिएंट वेपन यूरेनस है। एंशिएंट वेपन का कॉन्सेप्ट पहली बार अल्बास्ता के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, जब रॉबिन और कोबरा पोसाइडन और प्लूटोन के बारे में बात करते हैं। पोसाइडन एक लिविंग वेपन है जो शिराओशी में रीइंकार्नेट होता है और प्लूटोन एक पावरफुल बैटलशिप है, लेकिन यूरेनस का अब तक कोई मेंशन नहीं हुआ एक्सेप्ट इन नेम्स। इसलिए कुछ फैन थ्योरी स्पेकुलेट करती है कि वन पीस का खजाना एक थर्ड एंशिएंट वेपन है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करने की अल्टीमेट पावर रखता है, जो हेल्प करेगा लूफी के ड्रीम को पूरा करने में, टू बिकम द फ्रीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पर ये थ्योरी ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि एंशिएंट वेपन एक डेंजरस फोर्स है। ओडा ने वन पीस को हमेशा कुछ ग्रेटर बताया है जो दुनिया को चेंज करेगा, लेकिन वो मटेरियल वेल्थ या डिस्ट्रक्टिव पावर से ज्यादा कुछ होगा। क्योंकि रॉजर ने वन पीस को जब देखा था तब वो हंसने लगा था। ये इस बात को साबित करता है कि वन पीस कोई डिस्ट्रक्टिव चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यूरेनस जैसा डिस्ट्रक्टिव वेपन होता तो रॉजर इस डिस्ट्रक्टिव वेपन को देखकर हंसता नहीं बल्कि वो टेंशन में आ जाता। प्लस एनिस लॉबी आर्क में रॉबिन का कहना कि एंशिएंट वेपन को रिवाइव करना दुनिया के लिए एक खतरा होगा, ये प्रूव करता है कि वन पीस अगर यूरेनस होता तो उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस स्टोरी के लिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी पे, थ्योरी नंबर 2, वन पीस इज अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज। एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि वन पीस एक ट्रेजर ऑफ नॉलेज है जिसमें व्हाइट सेंचुरी का सारा ट्रूथ हिडन है। स्ट्रॉ हैट्स की जर्नी के दौरान उन्होंने कई सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को एनकाउंटर किया है और रॉबिन का कैरेक्टर इसका बड़ा हिंट देता है कि वन पीस का डायरेक्ट कनेक्शन व्हाइट सेंचुरी के सीक्रेट से हो सकता है। यह थ्योरी काफी स्ट्रांग है क्योंकि व्हाइट सेंचुरी का कॉन्सेप्ट जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरे 800 सालों तक छुपाया बहुत ज्यादा हिंट्स देता है कि वन पीस कुछ बड़ा हिस्टोरिकल सीक्रेट है। गोल्डी रॉजर ने भी राफ्टेल में वन पीस देखा तो हो सकता है कि उसने दुनिया के हिस्ट्री के बारे में बातें समझी। जैसे स्काइपिया आर्क में जब रॉबिन को एक और पोनीक्लिप मिलता है, उसमें एक क्लियर मैसेज था गोल्डी रॉजर का जो ये बताता है कि रॉजर तक व्हाइट सेंचुरी का सच पहुंचा था। तो ये सारी बातें इस थ्योरी को बहुत स्ट्रांग बनाती है। पर ये थ्योरी भी शायद ही वन पीस का खजाना निकले, क्योंकि ओडा ने बार बार इंटरव्यूज में कहा है कि वन पीस का खजाना अगर किसी फैंस ने गेस कर लिया तो वो स्टोरी चेंज कर देगा। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 3 की। ये थ्योरी काफी वाइल्ड है, लेकिन कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि वन पीस एक्चुअली लूफी का स्ट्रॉ हैट है। फैंस आर्ग्यू करते हैं कि ये हैट गोल्डी रॉजर से लूफी तक पास हुआ और उससे भी पहले हमें जॉय बॉय के पास भी यही हैट दिखता है। तो हो सकता है कि ये हैट पायरेट के यूनिटी का सिंबल हो, जैसे कि हमें पता है कि डी क्लैन का विल हमेशा फ्रीडम के बारे में रहा है और वन पीस मटेरियलिस्टिक ट्रेजर नहीं है। तो शायद हो सकता है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फ्रीडम। स्ट्रॉ हैट को एक सिंबल के रूप में दिखाना स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, लेकिन अगर वन पीस एक स्ट्रॉ हैट या सिंबल ऑफ यूनिटी होती तो ये काफी ओवरवेलमिंग होगा। ओडा ने बार बार कहा है कि वन पीस कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक रियल ट्रेजर है। लूफी का हैट एक सेंटिमेंटल चीज है, लेकिन पूरे दुनिया के फ्यूचर को सिर्फ एक सिंबॉलिक हैट के साथ जस्टिफाई करना थोड़ा वीक रीजनिंग होगा, लेकिन एज अ वन पीस ट्रेजर इट इज नॉट पॉसिबल। अब बात करेंगे हमारे थ्योरी नंबर 4 की, द वर्ल्ड विल यूनाइट इन फ्रीडम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कहती है वन पीस का एंड एक मेजर रिवॉल्यूशन के साथ होगा जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का एंड हो जाएगा और सारी रेसेस न्यू वर्ल्ड में फ्रीडम के साथ रहेगी। लूफी की जर्नी हमेशा फ्रीडम के लिए रही है और डी क्लैन के लोगों की विल ऑफ डी भी फ्रीडम और रिवॉल्यूशन का सिंबल बनी है। काफी फैंस बिलीव करते हैं कि वन पीस दुनिया को एक साथ लाने का प्लान है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोलैप्स होगा और एक नई एरा शुरू होगी। लूफी की हर फाइट ऑपरेशन के खिलाफ रही है, वेदर इट्स आर्लोंग, एनिस लॉबी या ड्रेसरोसा।
वर्ल्ड गवर्नमेंट का अब तक का कंट्रोल, सेलेस्टियल ड्रैगन्स का ऑपरेसिव रूल और रिवॉल्यूशनरी आर्मी का मूवमेंट, ये सब इस डायरेक्शन में लीड करता है कि वन पीस का गोल फ्रीडम और रिवॉल्यूशन हो, लेकिन इसका पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 5 पर, वन पीस इज द ग्रैंड लाइन इटसेल्फ। ये थ्योरी थोड़ी यूनिक है, जो सजेस्ट करती है कि वन पीस एक्चुअली ग्रैंड लाइन या रेड लाइन का स्ट्रक्चर तोड़कर दुनिया को फिजिकली यूनाइट करने का प्लान है। और राफ्टेल तक पहुंचने का जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने का रास्ता हो सकता है। रेड लाइन को तोड़कर लूफी दुनिया के सीज को एक कर देगा, जो ग्रैंड लाइन के मिस्ट्री को सॉल्व करेगा और एक नई वर्ल्ड मैप रिवील करेगा। पॉसिबिलिटी है, बट ये एक स्पेकुलेशन है। ग्रैंड लाइन और रेड लाइन के कनेक्शन के बारे में एनीमे में काफी बार एम्फसिस किया गया है। जिस तरह से राफ्टेल को एक अनरीचेबल जगह बनाया है, उससे ये प्रूव होता है कि जियोग्राफी का कुछ कनेक्शन हो सकता है, बट इस थ्योरी का ट्रू होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी 5 मेजर थ्योरीज जो वन पीस के एंड को एक्सप्लेन करती है। हर थ्योरी अपने यूनिक फैक्टर्स और रीजनिंग के साथ आती है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि वन पीस का एंड सिर्फ ट्रेजर के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में होगा। जो भी हो, ओडा ने कंफर्म किया है कि एंड फैन के एक्सपेक्टेशन से काफी डिफरेंट होगा। तो आप क्या सोचते हैं, कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगी, और क्या आपके पास कोई अपनी थ्योरी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।